Hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अभी तक की सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं। कल हम लोगों ने सीखा किस तरीके से एंगल मेज़र करते हैं अपने प्रोटेक्टर से, द प्रोटेक्टर से। ठीक है, तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। उस एक्सरसाइज में तुम्हें कुछ क्वेश्चन में दिक्कत थी तो उसको थोड़ा सा समझाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी NCERT पर और देखते हैं आज हमें कौन कौन से कलाकारी करनी है भाई साहब। ठीक है, तो ये आ जाता है अपना चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें तुमको क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ हो रही है दिक्कत। क्या लिखा हुआ पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। यहाँ पर हमें दो साइड्स, हमें दो जो निडल दी गई हैं या हैंड दिए गए हैं उनके बीच का एंगल निकालना है। उनके बीच क्या निकालना है? एंगल निकालना है। मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। बहुत ही सिंपल है भाई साहब। अपने प्रोटेक्टर को उठाओ, इस लाइन पर रखो। अभी देखो, इस लाइन का तुम्हारा लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, तो अपने प्रोटेक्टर को कहाँ रख रहे हो? राइट साइड, लाइन के राइट साइड रख रहे हो। तो इस बार कहाँ का मेजरमेंट लोगे? ऊपर वाला। जो प्रोटेक्टर में ऊपर वाला मेजरमेंट है, ऊपर वाले जो नंबर्स लिखे हैं उसको लेना है। यदि लेफ्ट साइड रखते, अगर प्रोटेक्टर को यहाँ रखते तब तुम नीचे वाला लेते। ठीक है, तो इस तरीके से 90 डिग्री आ जाएगा। तुमको एक बता दिया हमने। ये वाले में लाइन तुम्हारा थोड़ा सा बुक को क्या करो, तिरछा करो, इसको बेस लो। ये वाली लाइन को क्या कर लो? बेस ले लो। ये वाली लाइन जो है तुम्हारी, जो 1 पे है, इसको बेस ले लो। अपने प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पर रखो और मेजर कर दो भाई साहब। ये वाली लाइन जहाँ पे जा रही होगी, प्रोटेक्टर के जिस नंबर पर हिट करेगी वही इसका मेजरमेंट होगा। अब देख रहे हो कि ये वाली लाइन को तुम लेफ्ट साइड प्रोटेक्टर रखोगे, इस वजह से नीचे वाली मेजरमेंट को तुम कंसीडर करोगे। ठीक है, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर। लेफ्ट, अगर लाइन के लेफ्ट साइड प्रोटेक्टर को रख रहे हो तो नीचे वाली मेजरमेंट, लाइन के राइट साइड प्रोटेक्टर रख रहे हो तो ऊपर वाली मेजरमेंट। बस इतनी सी बात। और ये वाला तो साफो साफ दिखाई दे रहा है, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन है। ये हमारी क्लॉक का हाफ रेवोल्यूशन है। तो हाफ रेवोल्यूशन कितना होता है? इतना नहीं समझ में आ रहा तो भाई साहब दिक्कत है। ठीक है, 10th वाला इन्वेस्टिगेट करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ो। 11th में आओ। 11th, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। हमको क्या करना है? इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे हमको एंगल्स दिए गए हैं, उनको मेजर करना है। जैसे सबसे पहले एंगल AOB। अब तुमको इस फिगर में ढूंढना है कि एंगल AOB है कहाँ आखिर। तो देखो, ये A है, ये O है और ये B है। AOB मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, अपने प्रोटेक्टर को उठाओ, इस दो लाइन को भूल जाओ। अपने प्रोटेक्टर को उठाओ, इन दो लाइंस को भूल जाओ कि ये लाइन यहाँ पर है ही नहीं। प्रोटेक्टर को उठा करके ले आओ और ये O जो पॉइंट है, यहीं पे अपना प्रोटेक्टर का जो ओरिजिन पॉइंट है उसको रखो। अब देख रहे हो ये लाइन का लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तुमने लेफ्ट साइड रखा है तो ये लाइन जहाँ जा रही है तुम्हारी, ये वाली लाइन जहाँ जा रही है, नीचे वाले पोर्शन को, नीचे वाली जो मेजरमेंट है उसको देखोगे और ये लाइन जहाँ पर हिट कर रही है तो तुम्हारा कुछ 60-70 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर तुम लिख दोगे। मान लो 60 डिग्री आया है, मान लो कह रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ प्रोटेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ एस्टिमेट किया है। तो तुम अपने प्रोटेक्टर से देखोगे तो जितना भी मेजरमेंट आएगा, अब 60 डिग्री टाइप पूछ रहा है, ये किस तरीके का एंगल बन रहा है। तो ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है उसको हम एक्यूट कहते हैं। एक्यूट सा एंगल होता है, एक्यूट। अब ये काम हो गया हमारा। दूसरा, इसी तरीके से दूसरे एंगल पे आना है। दूसरा एंगल कह रहा है एंगल AOC मतलब ये A, ये O और ये C। मतलब इस बार किसको भूलना है हमें? इनको भूल जाओ। हमको सिर्फ ये दो लाइन दिखनी चाहिए, एक OC लाइन दिखनी चाहिए और एक OA लाइन दिखनी चाहिए। इस दोनों के सिवा और कोई लाइन हमको नहीं देखनी है। द प्रोटेक्टर को भाई साहब कहो कि आ जाओ। क्या करो?
आ जाओ, प्रोटेक्टर को अपने तुम रखोगे यहाँ पर, इस ओ पॉइंट, इस ओरिजिन पॉइंट पर अपने प्रोटेक्टर को फटाक से रखो। ओ ए तुम्हारा बेस है, ओ ए क्या है, बेस है। ये क्या करे, उस पर सुपर इम्पोज करना चाहिए जो तुम्हारी लाइन नीचे वाली रहती है। ये वाली लाइन जहाँ पे जा रही है, ये वाली लाइन जहाँ पर जा रही है, अब तुम देख रहे हो कि लाइन के लेफ्ट पोर्शन पे, लाइन के लेफ्ट पोर्शन पे तुमने प्रोटेक्टर रखा है, इसलिए नीचे वाली मेजरमेंट, इसलिए नीचे वाली मेजरमेंट। इस चीज़ में बच्चे बहुत गलती करते हैं कि जब नीचे लेना रहता है तो ऊपर लेते हैं, ऊपर लेना रहता है नीचे लेते हैं। तो ऐसी दिक्कत मत करो, लाइन के लेफ्ट साइड रख रहे हो तो नीचे वाली हमको लेना है। तो ये तुम्हारा कुछ 110 या 120 ऐसे करके कुछ आएगा। मान लेते हैं 110 आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, 110 आता है। टाइप कौन सा होगा, तो 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस होगा। अब भाई साहब 2 बता दिए, अब सब बता देंगे तो फिर दिमाग ही कहाँ लगाओगे। बच्चे के लिए थोड़ी रखना है दिमाग अपना ना भाई। तो इसलिए अब एंगल BOC इसी तरीके से तुमको ढूंढना है, एंगल DOC, DOA और DOB। ध्यान रखना, जब एंगल्स ढूंढोगे तो 2 लाइंस को तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे एंगल DOB है, एंगल DOB, ये वाला एंगल DOB मतलब भूलना किसको है, हमको इसको और इसको भूल जाओ कि ये हमारे फिगर में है ही नहीं, ठीक। तो ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, एक और बता दिया तुमको, DOB कैसा है, स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का बन रहा है। अब आगे चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, परपेंडिकुलर लाइन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 5 मिनट भी तुम यदि क्लास को अच्छे से अब देख लिए तो अगली वाली जो एक्सरसाइज है इसको यूं कर दोगे, एक चुटकी में कर दोगे, ठीक। चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। When two lines intersects and the angle between them is a right angle। जब 2 लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काटें और उनके बीच में राइट एंगल बने, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, तो वो लाइंस क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। जैसे कि ये 2 पेन है अपने पास, ये 2 पेन है, ये 2 पेन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, कितने पे, 90 डिग्री पर। इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। मतलब हमको कुछ 90 डिग्री जैसा हमको लग रहा है, इसका मतलब ये पेन और ये पेन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इफ अ लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू CD, वी राइट AB। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये इस तरीके से, एक लाइन सीधी, एक लाइन वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, तो ये साइन होता है परपेंडिकुलर का। तो हम कह सकते हैं AB परपेंडिकुलर टू CD। मान लो ये CD लाइन है, ये क्या है, CD लाइन है, और इस पर इस तरीके से एक लाइन परपेंडिकुलर है AB। तो हम क्या लिखेंगे, AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। वी से दैट CD परपेंडिकुलर टू AB ऑल्सो। ध्यान रखना, हम दोनों ही कह सकते हैं, चाहे AB परपेंडिकुलर टू CD कहें और चाहे CD परपेंडिकुलर टू AB कहें, बात एक ही है। अब कह रहे हैं परपेंडिकुलर अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी परपेंडिकुलर लाइन दिखाई देती हैं, लेकिन बस हम देखते नहीं हैं। आज देखने की कोशिश करेंगे, You can give plenty of examples from things around us you for perpendicular lines or line segments. The English letter T, अब देखो T, जो इंग्लिश लेटर T है, ये भी क्या है, ये वाली लाइन जो है ये इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। Is there any other alphabet which illustrate perpendicularly? तो बिल्कुल L देख लो, जो L अल्फ़ाबेट होता है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर जैसा दिखता है। और तुम सोचोगे तो और सोचोगे ABCDE, E देखो, E देखो, एक ये लाइन है और इस पर ये जो बन रहा है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये तीनों क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। F है, H है, H भी है, देखो इस तरीके से एक लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर ये है और इस पर परपेंडिकुलर ये H, ठीक है, I है। तो ऐसे बहुत सारे परपेंडिकुलर हम खोज सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या, जब 2 साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा तो परपेंडिकुलर है। कंसीडर द एजेस ऑफ पोस्ट कार्ड।
अब पोस्ट कार्ड अगर ना देखे हो, तुम कार्ड कोई देखे हो, कोई भी कार्ड देखे हो, तो उसके जो एजेस होते हैं वो भी 90 डिग्री पर होते हैं। जैसे पोस्ट कार्ड के तौर पे तुम्हें क्या दिखा है, मान लो ये बुक है, ये क्या है, एक बुक है, पोस्ट कार्ड की तरीके से है। अब देखो इसके जो ये एजेस हैं, एक ये एज है और एक ये एज है ना, ये भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। ठीक बात, इतनी बात क्लियर हुई, परपेंडिकुलर समझ में आ गया। अब दूसरा चीज सीखने वाले हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर दो वर्ड हैं। परपेंडिकुलर मतलब होता है दो लाइंस के बीच, दो लाइंस के बीच 90 डिग्री बनना, राइट एंगल बनना, तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। बाइसेक्टर मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये हमारी ए बी लाइन थी, ये हमारी क्या थी, ए बी लाइन थी, ठीक है। इस पर एक परपेंडिकुलर बन गया, इस पर एक परपेंडिकुलर बन गया, अरे यार थोड़ा सा और नीचे, इस पर एक परपेंडिकुलर बना MN, इस पर एक परपेंडिकुलर बना MN, और MN इस तरीके से ड्रॉ हुआ कि ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब इसके इक्वल, इस लाइन के इक्वल, AM के इक्वल BM हो गया, AM के इक्वल BM हो गया, ठीक है। ये टोटल लेंथ हमारी थी, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, मान लेते हैं AB टोटल थी 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में ये MN लाइन ने इसको डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, तो हम कहेंगे कि MN जो है, MN क्या है, AB पर परपेंडिकुलर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। मतलब एक ऐसी लाइन है जो परपेंडिकुलर होते हुए इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो बाइसेक्ट मतलब समझ जाओ क्या है, कि जैसे ये हमारी पेन है और एक पेन इस पर यहाँ से गिर रही है, इस ये पिंक है ना शायद, हाँ ये पिंक पेन इस पर गिर रही है गोल्डन वाले पर, ठीक है। तो जब 90 डिग्री का एंगल इनके बीच बनेगा तब हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। और ये वाली पेन क्या करे, इसको, इस पेन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मतलब जितना इधर पार्ट हो उतना ही इधर पार्ट हो, तो हम क्या कहेंगे, ये पिंक वाला है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है गोल्डन पेन पर, ठीक है। गोल्डन पेन पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और हाफ पार्ट में डिवाइड भी कर दे रही है। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। और कुछ है? अब और कुछ नहीं है, अब सीधे एक्सरसाइज 5.5 पे आ गए हैं हम लोग। इसमें क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ पर बहुत सारे हमको दिए गए हैं, अब इसमें बताना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा परपेंडिकुलर नहीं। जैसे देखो, द एडजेसेंट एजेस ऑफ टेबल टॉप। एडजेसेंट एज मतलब अगल बगल वाला। टेबल, तुम टेबल देखोगे तो टेबल कुछ इस तरीके से बुक जैसे दिखाई देती है। टेबल का टॉप जो होता है, टेबल का टॉप जिस पर हम लोग खाना रख करके खाते हैं, जिस पर किताब रख करके पढ़ते हैं, तो टेबल का टॉप का जो एजेस है, एक एज ये होता है, एक एज ये होता है, इसको एडजेसेंट एज कहते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एज, अपोजिट, एक होता है एडजेसेंट एज, एक होता है अपोजिट एज। अपोजिट एज ये वाला और ये वाला है, तो ये क्या है, अपोजिट एज। लेकिन ये एज और ये एज, इसको एडजेसेंट एज बोलते हैं। तो एडजेसेंट एज, टेबल टॉप के एडजेसेंट एज परपेंडिकुलर हैं या नॉट परपेंडिकुलर, तो तुम कहोगे सर जी ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने ऐसे परपेंडिकुलर तुम लिख दोगे। द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक की लाइन कैसे होती है, एक लाइन ऐसे जाती रहती है, एक लाइन ऐसे जाती रहती है, ये एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहा है, 90 डिग्री बन ही नहीं रहा है, तो हम ये यहाँ क्या कहेंगे, नॉट परपेंडिकुलर। इस तरीके से भाई साहब लिख देना। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लेट PQ बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट XY।
ठीक है। पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, एक एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन है, इस पर पी क्यू लाइन क्या है, पी क्यू क्या कर रही है, इसको परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन का यही मतलब हुआ, पी क्यू परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। ठीक है, एक मिनट, ऐसा करो, ऐसा करो, ये इस तरीके से पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे एक्स वाई पर, और जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रही है वो पॉइंट ए है, वो क्या है, पॉइंट ए, ये देखो लिखा है, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, एंगल पी ए वाई का क्या मेजरमेंट होगा, एंगल पी ए वाई का क्या मेजरमेंट होगा। तो परपेंडिकुलर है भाई साहब, हमारी एक्स वाई पर पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या एंगल होगा आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से थर्ड फोर्थ, और तुम्हारा थर्ड फोर्थ ही है, ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो नहीं आएगा हम तो हैं ही, लेकिन कोशिश करो कि अपने आप से आ जाए, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। तुम्हारा काम बस इतना ही है जितना वीडियो में पढ़ाया है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो। पिछली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 2-3 ठो, उसको प्लस आज वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके शाम 8 बजे तक उनको भेज दो। जो दिक्कत परेशानी होती है उसे भी पूछ लो, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।